बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान में कोविड केसों का नया रिकॉर्ड, 16,000 मामले दर्ज। दिल्ली में होगी घर घर स्क्रीनिंग। अमेरिका में कोविड केसों का नया सैलाब, फॉसी ने किया खबरदार। वॉशिंगटन में फेस मास्क को लाजमी बना दिया गया। लैटिन अमेरिका में कोविड मौतें 1 लाख से ज्यादा हो गईं। ट्रंप ने किया मैक्सिको सरहद का दौरा, कहा दीवार ने वायरस को रोका है। पाकिस्तान में कोविड के सरकारी फिगर्स पर उठे सवाल, यूएई ने फ्लाइट्स रोक दी। लड़ाई से मुतासरा इलाकों में औरतों का कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। कोविड नहीं, कोविड का खौफ। पीआईए के पायलट्स हादसे के वक्त कोरोना वायरस पर बातचीत कर रहे थे, तहकीकाती रिपोर्ट। बातचीत के बावजूद एलएसी पर तनाव, चाइना फौजें बढ़ा रहा है। गलवान में हिंदुस्तानी जेट्स की उड़ानें। साउथ यमन में सऊदी अरब और यूएई की हामी फोर्सेस के बीच लड़ाई। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में कोविड-19 सूरत हाल की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है और एक दिन में तकरीबन 16,000 केस दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे जारी अपडेट में बताया कि मंगल की सुबह 8 बजे से चारशंबे की सुबह 8 बजे तक 15,968 कोविड केस पाए गए। ये एक दिन की सबसे बड़ी तादाद है। इसके अलावा 465 जानें भी गई हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केस 4,60,000 हो गए हैं और मौतें 14,500 से ज्यादा हो गई हैं। अमेरिका, ब्राजील और रशिया के बाद हिंदुस्तान कोविड-19 केसों में बुरी तरह मुतासरा चौथा मुल्क है। मुल्क में मुसलसल 5वें दिन 14,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। जून की पहली तारीख से अब तक तकरीबन 2,66,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इसके बाद दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश का नंबर है। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में 1,83,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और अब तक 2,59,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट तकरीबन 57% हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने बताया है कि अब तक 73,52,000 सैंपल्स का टेस्ट किया गया है। चारशंबे की सुबह से महाराष्ट्र में 248, दिल्ली में 68 और तमिलनाडु में 49 जाने गईं। वजारत सेहत ने बताया कि एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस टेस्ट किए गए। दिल्ली में 6 जुलाई तक घर घर स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान कोई 20,000 लोगों का टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली की हुकूमत ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा कोविड केस पाए गए हैं। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बताया कि यह वक्त इस बारे में बहस का नहीं है कि केजरीवाल का मॉडल बेहतर है या अमित शाह का मॉडल अच्छा है। तमिलनाडु के मदुरई में कोरोना वायरस की सूरत हाल के मद्देनजर मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। इससे पहले चेन्नई और आसपास के जिलों में भी लॉकडाउन लगाया गया था। तेलंगाना रियासत, खासतौर पर दारुल हुकूमत हैदराबाद में कोरोना वायरस की सूरत हाल बहुत नाजुक नजर आ रही है। रोजाना केसों का नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। इसके अलावा कोरोना और गैर कोरोना वजूहात से बड़ी तादाद में लोगों की मौत भी एक तरह से डर और बेचैनी बढ़ा रही है।
अब बात करते हैं कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल की। दुनिया भर में कोविड-19 से मौतें 4,80,000 से ज्यादा हो गई हैं। इसके अलावा अब तक कोविड-19 पॉजिटिव केसेस 93,80,000 हो गए हैं। फिलहाल साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा कोविड केस पाए जा रहे हैं, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील और मैक्सिको शामिल है। अमेरिका के एक हेल्थ एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है कि मुल्क में कोविड-19 के नए केसों का एक सैलाब दिखाई दे रहा है। अमेरिका के लिए ये बहुत बुरी खबर है, जो पहले ही कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट और कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क की लड़ाई की क़यादत करने वाले डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने यह वार्निंग दी। उन्होंने बताया कि एरिजोना, नेवाडा और टेक्सास जैसी रियासतों में रोजाना बड़ी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोविड-19 के 24,25,000 केस पाए गए हैं और मौतें भी बहुत ज्यादा हैं, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में ही हैं। अमेरिका में कोविड-19 की वजह से अब तक 1,24,000 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं। एंथोनी फॉसी ने कहा कि अमेरिका की मुतासरा रियासतों में टेस्टिंग में इजाफा किया जाएगा। अमेरिका की वाशिंगटन रियासत में फेस मास्क को लाजमी बना दिया गया है। गवर्नर ने इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया। यूरोपीय मुल्क अमरीकियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूरोपीय अहदेदारों के हवाले से बताया कि यूरोपीय मुल्कों का ख्याल है कि अमरीका कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में नाकाम रहा है, इसीलिए यूरोपीय मुल्कों में इस तरह की पाबंदी पर गौर किया जा रहा है। फिलिपाइन में कोविड-19 के बाद के हालात से निपटने के लिए $86 बिलियन का एक बजट बनाया गया है। इस रकम का इस्तेमाल 2021 में किया जाएगा। इंडोनेशिया में एक बार फिर 1,000 से ज्यादा कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। अहदेदारों ने 38 नई मौतों की भी तस्दीक की और बताया कि 1,113 नए इन्फेक्शन सामने आए। बल्गारिया में कोरोना वायरस इमरजेंसी की मुद्दत 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई। काज़ाकिस्तान के 2 शहरों में लॉकडाउन किया गया है, जो दारुल हुकूमत नूर सुल्तान के करीब वाक़ हैं। रशिया में कोविड-19 के केसेस 6 लाख से ज्यादा हो गए हैं। मुल्क में 7,176 नए केसों को कंफर्म किया गया है और 154 मौतों की तस्दीक की गई है, जो पिछले 24 घंटों के दौरान हुई। कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा तीसरा मुल्क रशिया है, जहां पर 6,07,000 कोविड केस पाए गए हैं और वहां 8,513 लोगों की जान गई है। लैटिन अमेरिका में कोविड मौतें 1 लाख से ज्यादा हो गई हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर और AFP ने फिगर्स के हवाले से ये बात बताई। इनमें ब्राजील में 53,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जो सबसे आगे है। मैक्सिको में 23,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसके अलावा पेरू में 8,000 और चिली में 5,000 से ज्यादा की मौत हुई है। मैक्सिको में मंगल को 6,288 केस पाए गए और 793 मौतें रिकॉर्ड की गई। मैक्सिको में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बड़ी तादाद कोविड-19 से मुतासर हुई है। मुल्क के तकरीबन 20% केस डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ के हैं। इसके अलावा 584 डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस और हॉस्पिटल वर्कर्स की मौत हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको सरहद का दौरा किया और दावा किया कि सरहद पर सख्ती और दीवार की वजह से कोरोना वायरस और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को रोका गया है। सख्त गर्मी के बावजूद ट्रंप ने उस जगह का दौरा किया जहां दीवार तामीर की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में 1 महीने के अरसे में कोविड-19 की पहली मौत रिकॉर्ड की गई। इस शख्स की उम्र 80 साल से ज्यादा बताई गई। विक्टोरिया रियासत में 20 नए केस सामने आए, जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
हिंदुस्तान में कोविड केसों का नया रिकॉर्ड, 16,000 मामले दर्ज। दिल्ली में होगी घर घर स्क्रीनिंग। अमेरिका में कोविड केसों का नया सैलाब, फॉसी ने किया खबरदार। वॉशिंगटन में फेस मास्क को लाजमी बना दिया गया। लैटिन अमेरिका में कोविड मौतें 1 लाख से ज्यादा हो गईं। ट्रंप ने किया मैक्सिको सरहद का दौरा, कहा दीवार ने वायरस को रोका है। पाकिस्तान में कोविड के सरकारी फिगर्स पर उठे सवाल, यूएई ने फ्लाइट्स रोक दी। लड़ाई से मुतासरा इलाकों में औरतों का कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। कोविड नहीं, कोविड का खौफ। पीआईए के पायलट्स हादसे के वक्त कोरोना वायरस पर बातचीत कर रहे थे, तहकीकाती रिपोर्ट। बातचीत के बावजूद एलएसी पर तनाव, चाइना फौजें बढ़ा रहा है। गलवान में हिंदुस्तानी जेट्स की उड़ानें। साउथ यमन में सऊदी अरब और यूएई की हामी फोर्सेस के बीच लड़ाई। जारी रखते हैं कोविड-19 की खबरों के सिलसिले को। बरतानिया के एयरपोर्ट्स पर काम करने वाले 20,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। कोविड-19 की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल में काफी गिरावट आई है। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने अपनी एक रिपोर्ट में ये वार्निंग दी, जो मुल्क के 50 से ज्यादा एयरपोर्ट्स की नुमाइंदगी करती है। चाइना के दारुल बीजिंग में ओहदेदार चौकस हैं, जहां 7 नए केस सामने आए। 11 जून से बीजिंग में 249 मरीज पाए गए हैं। चाइना के ओहदेदारों ने दावा किया कि दारुल हुकूमत की सूरत हाल काबू में है। रेड क्रॉस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग के दौरान लड़ाई से मुतासरा इलाकों में औरतों तक नहीं पहुंचा जा रहा। इस हवाले से अफ्रीका और मिडल ईस्ट के उन इलाकों की मिसाल दी गई जहां लड़ाइयां हो रही हैं। इसके अलावा बताया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यमन में 70% से ज्यादा कोविड केस मर्दों के हैं, जबकि मर्दों का आलमी औसत 51% है। रिपोर्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड और सोमालिया का भी जिक्र किया गया, जहां ज्यादातर मरीज मर्द हैं। रेड क्रॉस के टेक्निकल एडवाइजर ने कहा कि हम एक ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं जहां पर औरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है और उनकी सेहत खराब हो रही है। यूएई ने पाकिस्तान से फ्लाइट्स रोक दी हैं। बाज मुसाफिर कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। इसराइल और फलस्तीनी इलाकों में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं, जहां कोरोना वायरस के केसों में फिर से तेजी आई है। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के सफर के खिलाफ मुसाफिरों को वार्निंग दी है। जर्मनी में फिर से कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं, जिसके बाद बाज इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। मालदीव ने ऐलान किया है कि 15 जुलाई से तमाम टूरिस्टों के लिए सरहदें खोल दी जाएंगी। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि यमन में कोरोना वायरस के केसों में काफी इजाफा हो सकता है। यह वार्निंग एक ऐसे वक्त दी गई जब यूनाइटेड नेशंस की माली मदद में कमी हुई है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि यमन में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें 5 साल से जारी तबाहकुन जंग की हलाकतों से ज्यादा होंगी। पाकिस्तान से मिलने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस की वबा के बारे में सरकारी फिगर सच्चाई को जाहिर नहीं करते। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद 40 लाख तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में अब 14वें नंबर पर है। वहां 1,90,000 के करीब केस पाए गए हैं और 3,725 लोगों की जानें गई हैं। पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की तरफ से $500 मिलियन की मदद देने का फैसला किया गया है। बांग्लादेश में सरगर्मी से कोविड टेस्टिंग शुरू की गई है। श्रीलंका में 40 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जो बाहर के मुल्कों से पहुंचे। श्रीलंका में सरगर्म केस 432 बताए गए हैं। यूएई में 378 नए केस सामने आए।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक 1,64,000 लोग बीमार हुए हैं और 1,346 लोगों की जानें गई हैं। कोविड-19 सूरत हाल के मद्देनजर सऊदी हुकूमत ने फैसला किया है कि इस साल बहुत कम लोगों के साथ हज किया जाएगा जो सऊदी शहरी होंगे या सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी और मुस्लिम दुनिया में सऊदी हुकूमत के इस फैसले की तायीद की जा रही है कि सिर्फ महदूद लोगों को हज करने की इजाजत दी जाएगी। ओहदेदारों ने बताया कि ये तादाद तकरीबन 1,000 होगी। अब देखते हैं कोरोना वायरस से हटकर दूसरी खबरें। पाकिस्तान की एक तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले महीने मुसाफिर हवाई जहाज की तबाही इंसानी गलती का नतीजा थी और इसके लिए पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस हादसे में 97 लोग हलाक हुए थे। 22 मई को यह हवाई जहाज कराची एयरपोर्ट के करीब एक आबादी वाले इलाके में क्रैश होकर तबाह हो गया था। मुल्क के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट में यह तहकीकाती रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि पायलट और कंट्रोलर ने मेयारी उसूलों पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि लैंडिंग के दौरान पायलट्स कोरोना वायरस के बारे में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पायलट और को पायलट की तवज्जो अपने काम पर नहीं थी और उनके बीच पूरी बातचीत कोरोना वायरस के बारे में ही हो रही थी। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने वॉइस रिकॉर्डिंग और डेटा की बुनियाद पर यह रिपोर्ट तैयार की है। वजीर ने कहा कि यह हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए 100% फिट था और कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। पाकिस्तान में 8 बरसों का यह सबसे बदतरीन हवाई हादसा था। जिस वक्त यह हादसा पेश आया कई मुसाफिर अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे। यमन की हादी हुकूमत और अलहदगी पसंदों की फौज के दरमियान साउथ यमन के अबियान सूबे में लड़ाई तेज हो गई है। इन दोनों ग्रुपों में से एक को सऊदी अरब की और एक को यूएई की तायीद हासिल है। हालांकि सऊदी अरब में सफारती बातचीत हुई थी और जंगबंदी से इत्तेफाक किया गया था, इसके बावजूद ये लड़ाई हो रही है। अलहदगी पसंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि हादी की फौज ने उन पर हमला किया। इस दौरान सऊदी कैबिनेट ने अलहूसियों के हालिया हमलों की मजम्मत की है। एक दिन पहले सऊदी इत्तेहाद तर्जुमान ने कहा था कि अलहूसियों की तरफ से रियाद पर हमले को नाकाम बना दिया गया और अलहूसियों के कई मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया गया। इराक के नए वजीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़िम ने अगले महीने अमेरिका का दौरा करने का ऐलान किया है। वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इराक से अमेरिकी फौजियों की वापसी के बारे में एक मंसूबे पर बातचीत करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया है कि वो साउथ कोरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई के मंसूबे को रोक रहा है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की सदारत में आला सतह की एक मीटिंग में यह फैसला किया गया। हिंदुस्तान की ऑयल कंपनियों ने मुसलसल 18वें दिन फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया और पहली मरतबा डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई। चारशंबे को डीजल की कीमत में 48 पैसे का इजाफा किया गया और 17 दिनों बाद पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। दिल्ली में डीजल की कीमत बढ़कर 79.88 हो गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत 79.76 फी लीटर है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से अवाम काफी नाराज हैं। अपोजिशन पार्टियों ने भी इजाफे पर तनकीद की है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 18 दिनों से फ्यूल की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। मुल्क के कई मकामात पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया गया। कांग्रेस पार्टी ने फौरी इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने फ्यूल की कीमतों में और कोरोना वायरस के केसों में इजाफे पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा और पेट्रोलियम कीमतों को अनलॉक कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। मरकजी कैबिनेट ने फैसला किया है कि तमाम कोऑपरेटिव बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत कर दिया जाएगा। वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग के बाद यह ऐलान किया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना अभी लद्दाख के करीब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलएसी पर अपनी फौजें बढ़ा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी और सफारती सतह पर तनाव कम करने के लिए बातचीत हो रही है। इसके बावजूद चाइनीज फौजों के जमा होने की खबरें मिल रही हैं। इस दौरान एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि गलवान वादी के करीब हिंदुस्तान के फाइटर जेट्स ने उड़ानें भरी। इन उड़ानों का मकसद अपनी ताकत का मुजाहरा है। बाज़ खबरों में सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया गया कि चाइना के सिपाही गलवान वादी में 5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान में कोविड केसों का नया रिकॉर्ड, 16,000 मामले दर्ज। दिल्ली में होगी घर घर स्क्रीनिंग।
امریکہ میں کووڈ کیسوں کا نیا سیلاب، فوسی نے کیا خبردار، واشنگٹن میں فیس ماسک کو لازمی بنا دیا گیا۔ لیٹن امریکہ میں کووڈ موتیں 1 لاکھ سے زیادہ ہو گئیں، ٹرمپ نے کیا میکسیکو سرحد کا دورہ، کہا دیوار نے وائرس کو روکا ہے۔ پاکستان میں کووڈ کے سرکاری فگرز پر اٹھے سوال، یو اے ای نے فلائٹس روک دیں۔ لڑائی سے متاثرہ علاقوں میں عورتوں کا کووڈ ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ کووڈ نہیں، کووڈ کا خوف، پی آئی اے کے پائلٹس حادثے کے وقت کرونا وائرس پر بات چیت کر رہے تھے، تحقیقاتی رپورٹ۔ بات چیت کے باوجود ایل اے سی پر تناؤ، چائنا فوجیں بڑھا رہا ہے، گلوان میں ہندوستانی جیٹس کی اڑانیں۔ ساؤتھ یمن میں سعودی عرب اور یو اے ای کی حامی فورسز کے بیچ لڑائی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔